ये चीजें बड़ी मुश्किल है, ये नामुमकिन है। क्योंकि ये कलयुग ऐसा समय है जिसमें बुराई के सिवा, खराबी के सिवा कोई अच्छा काम कहीं नहीं है, न अच्छे काम की सलाह देने वाला कोई। इतना खराब समय आ गया, कोई अच्छे काम में सहयोग नहीं करता। बुरे काम में तो सहयोग करने वाले बहुत हैं, लेकिन अच्छे काम में कोई सहयोग नहीं करता। अब ये अच्छा क्यों है कि जीवात्मा को जगाने वाले संत महापुरुष कलयुग में आए, इसलिए अच्छा। वैसे तो बहुत खराब। संतों ने तो ये कहा, कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं के कल्याण के लिए कोई अच्छा युग नहीं है। और इसमें संतों ने माफी का अभियान चला दिया। सबसे बड़ी दया तो उनकी ये है कि आपको मनसा का पाप नहीं लगेगा। अगर कोई मन से पाप करते हो तो आपको उसका दोष नहीं लगेगा। कलियुगे पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये संतों की दया है, उन्होंने इस दोष से आपको बचा लिया, नहीं तो जीव निकल ही नहीं सकता। कहा कि अगर मन से कोई गलत करते हो तो उसका दोष नहीं लगेगा, और मन से अगर किसी का भला सोच लो तो आपको लाभ मिल जाएगा। ये दया संतों की इस कलयुग में, जबकि ऐसा विधान किसी युग में नहीं है। जो जैसा कर्म करता है मन से, वचन से, वाणी से, इंद्रियों से, तो उसका भोग करना पड़ता। लेकिन जब वो कलयुग में आए तो उन्होंने देखा कि जीव बहुत कमजोर है, किसी अच्छे काम करने के लायक नहीं है। बुरे कामों में, बुराई में, बुरे खान पान में इतना फंस गया कि इसके पास कार्य करने की कोई क्षमता नहीं रही अच्छे काम की। तो उसके लिए कानून बना दिया कि चलो इसको मनसा पाप से मुक्त किया जाए, और अगर मन से किसी के बारे में अच्छा सोच लेगा तो उसका लाभ मिल जाएगा। यानी हम लोग इतने खराब हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। इससे बड़ी खराबी और क्या हो सकती, जबकि सोचने में कोई खर्चा तो है नहीं आपको, लेकिन फिर भी यानी मतलब इतना खराब है मन कलयुग में कि किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता। जा काहू की सुने बड़ाई, सांस ले जसबूड़ी आई। अगर की किसी की प्रशंसा, किसी की बड़ाई हो रही तो उसको बड़ी ईर्ष्या हो रही, खुशी नहीं होती, बड़ी जलन होती। कह रहे इसकी बड़ाई क्यों हो रही है, इसको लोग अच्छा क्यों करें। क्योंकि बुराई करने का अभ्यास कलयुग में ज्यादा है, कि निंदा आलोचना बुराई करने का अभ्यास बहुत है, लेकिन अच्छाई और भलाई ये करने का अभ्यास नहीं। तो संत महापुरुषों की दया जीवों पर हुई तो उन्होंने कहा भाई इसको मनसा पाप से बचाओ। तो दिन रात ये पापी करता है तो ये फिर निकल नहीं पाएगा कभी। अगर ये दोष का परिणाम लागू हो जाएगा और इसकी सजा अगर मिले तो कभी नहीं निकल पाएगा। कहा इसको मनसा पाप की माफी दे दो, जो आपको माफी हो गई। और कहा अगर उसके बदले कोई किसी का अच्छा सोच रहा, भला सोच रहा, तो आपको लाभ मिल जाएगा। सोचने का भी लाभ, ऐसा नहीं है
उधर सोचने की क्षमा है और इधर सोचने का लाभ है, दोनों तरफ फायदा कर रहे हो। ये केवल कलयुग में संतों की महिमा है, बाकी ये काम किसी ने नहीं किया। यहाँ तो सजा का विधान है। जिनको आप भगवान मानते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने किसी को माफ नहीं किया। यहाँ तक इतिहास कहता है कि भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। राजा दशरथ के पिता थे, धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने कहा रे भाई माफ कर दो, ये धोखे में हो गया। कहते नहीं, हमको तो माफ करने का अधिकार ही नहीं, हमें कर्मों का फल देने का अधिकार है। अच्छा करोगे तो अच्छा देंगे और बुरा करो तो बुरा देंगे। माफी का अभियान केवल संतों के, वो आगे कलयुग में आएंगे, वो ये काम करेंगे। बाकी ये माफ करने का अधिकार किसी शक्ति को नहीं है। अब ऐसे समय में हम आप आगे की संतों से मिलन हो गया, उनके सत्संग, उनके वचन सुनने को मिलने लगे, उनकी दया भी आपको मिलने लगी। उन्होंने सरल से सरल युक्ति आपको बताई कि धीरज से इसका भी कुछ काम हो जाए तो कभी जा ही नहीं पाएगा। इतने बुरे पाप कर्मों का इतना तुम्हारे पर यानी पहाड़ों जैसा लदा है, तो जब तक ये खत्म नहीं होगा तो कोई जा नहीं सकता। और खत्म करने की कोई युक्ति उसके पास है नहीं। तो संतों ने कहा कि अगर इसे परमार्थी सेवाओं में लगा दिया जाए तो अनंत जन्मों का पापों का कूड़ा कचरा खत्म हो सकता, और तो कोई नहीं करेगा। इनको भगवान कहे तो सजा दे रहे हैं। अपने पिता को सजा दी, कहा नहीं नहीं, माफी नहीं, ये माफ करने का अधिकार हमको नहीं है। और उन्होंने अपना विधान बताया कि भाई कोई भूल भ्रम में मत रहे, चाहे तुम हमारी पूजा करो चाहे न करो, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते कि तुम्हारे पाप कर्मों की माफी नहीं दे सकते। हमको तो अधिकार है कि जो जैसा करे वैसा उसका फल दो, अच्छे को अच्छा दो, बुरे को बुरा दो। न माफी कर सकते हो, न खत्म कर सकते हो, न अदला बदली कर सकते हो, ये अधिकार नहीं मिला। अब आप देखिए कितने हम आप भाग्यशाली हैं जो संत महापुरुष मिल गए और ये माफी का अभियान हमारे आप पर लागू हो गया। यहाँ तो कोई माफ करने है नहीं। भगवान राम ने विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, यद्यप उसका काम मृत्यु दंड का नहीं था, ऐसा कोई अपराध नहीं था उसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन माने नहीं वो। मतलब अपना सम्मान की स्त्री की चोरी हो गई, इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने उसको माफ नहीं किया और मृत्यु दंड दी थी। ये सब इतिहास आपके सामने है, तो तुम उनकी पूजा करते हो तो तुम्हें कैसे माफी मिल जाएगी? उनका तो नियम है, कानून है कि हम तो कर्मों का परिणाम दे सकते हैं, कर्मों की सजा सुना सकते हैं, लेकिन भाई माफ नहीं कर सकते। ये अधिकार हमको मिला ही नहीं। तीसरी घटना है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना रहे हैं, एक का संहार कर रहे हैं। कलाय से नहीं, कानून बना के। अब कानून क्या बनाया भगवान का, यही तो आपको समझना चाहिए कि भगवान का कानून क्या। तो उन्होंने कानून बना दिया कि मतलब अगर ये अपराध होगा तो मैं सजा अवश्य दूंगा, चाहे जिस दिन तुम पूजा करो,
चाहे जितनी साधना करो, लेकिन हम माफ नहीं कर सकते। कहते हैं कि ये काल की व्यवस्था में फंसे जीवो, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे किसी कर्म को माफ नहीं कर सकता, ये अधिकार नहीं। अनुज भदु भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताय बधे कुछ पाप न हो। बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। अनुज वधु यानी छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती। भगनी माने बहन, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती, और कुंवारी कन्या, ये चारों कहा भाई ये सब निजी कन्या के समान है। अगर इनको कोई बुरी दृष्टि से देखता है या इनको अपने बुरे भाव विचारों से इनके चरित्र को बिगाड़ना चाहता है, तो भगवान राम कहते भाई मैं उसको सजा अवश्य दूंगा, मैं माफ नहीं कर सकता। और इस समय तो यही हो रहा सब, और सब उसी भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान ये कह रहा भाई हम पूजा तुम कितनी भी करो, लेकिन अगर ये अपराध होगा तो मैं माफ नहीं करूंगा। इसको तो पढ़ते ही नहीं वो। और रामचरितमानस ये सब बता रही। जब रामचरितमानस गोस्वामी महाराज ने लिखी कलयुग के जीवों के लिए कि तुम धोखे में मत रहना, जिनको तुमने भगवान माना है और पूजा पाठ कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे किसी बुरे काम की माफी नहीं देंगे, ये सबको बताया गया। लेकिन पूजा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, इनकी कौन सी पूजा है? पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, कत्ल हिंसा करते हैं। कि कौन सी पूजा भाई, कौन सी पूजा का ये विधान है? क्योंकि जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तुमको अपने मानो कर्म की जानकारी भी नहीं होगी कि वास्तव के मनुष्य के कर्म क्या है और मनुष्य का एकमात्र धर्म क्या है। ये तो जानकारी मिलेगी जब संत महापुरुष मिलेंगे, वो सब आपको बताएंगे, सब समझाएंगे कि किस तरह में आपको रहना है परिवार में, समाज में, देश में, और कैसे कैसे काम करना है। ये सब जानकारी संतों के यहाँ है। अगर ऐसी जानकारी नहीं देंगे तो जीवों को निकाल कैसे पाएंगे और निकाल के घर कैसे पहुंचाएंगे? तो कहा कि जब ऐसा समय आ जाए और संत महापुरुष आ जाए, उनकी कोई खबर मिल जाए आपको, तो कहते हैं कि खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्जन लाओ। जब कहीं संत जगत में आमे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्जन लाओ। हो सकता उनकी दया मिल जाए आपको। इतना करने पर आप उनसे दया पा सकते हैं, और बगैर दया के कोई काम होता नहीं। दया देने का अधिकार केवल सृष्टि में संत महापुरुषों को, और किसी को नहीं। दया कोई नहीं आप पर कर सकता। हाँ, ये राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान ये दे सकते हैं, दिला सकते हैं, लेकिन दया नहीं कर सकते। दया का मतलब सुधार और उद्धार, दोनों में दया होती है। न तो तुम्हारा सुधार कर सकते हैं, न तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार कर सकते हैं। ये दो काम। अगर सुधार करेंगे तो मारकाट हिंसा से किया, क्षमा करके नहीं किया सुधार, मारकाट करके। उनका इतिहास है कि हिरण्यकश्यप को मारा और जान से मार दिया। क्या ये मारना कोई सुधार है? अरे समझाना और उसकी बुद्धि को मोड़ करके अच्छे काम में लगाना, इसको सुधार कहते हैं। तो उन्होंने सुधार नहीं किया
बस मार काट के खरियान कर दी। यही रावण के साथ किया, यही कंस के साथ हुआ, ये जरासंध के साथ हुआ। ये तो इतिहास आपका पढ़ा हुआ कि जिनको तुम भगवान कहते हो, भगवान तो है लेकिन वो काल भगवान है, यानी आपको बचाने वाले या क्षमा करने वाले, माफी देने वाले नहीं है, सजा सुनाने वाले। और संत दयाल भगवान है जो तुमको हर तरफ से बचाते हैं, तुम्हारा सुधार करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार का रास्ता बताते हैं। इनको कहते हैं संत दयाल। ये दयाल भगवान, ये दयाल देश से आते हैं और वो शक्तियां महाकाल से आई। महाकाल के हुक्म से वो इस काल देश में आई। किसके लिए आई? तो सुधार के लिए वो भी है, लेकिन सुधार का उनका तरीका 4 नीतियों का, साम दाम भेद और दंड। पहले तो समझाएंगे और नहीं मानोगे तो कुछ लालच आपको देंगे, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बताएंगे देखो वो नहीं माना उसको ये सजा मिली, वो नहीं माना उसको ये सजा मिली, तो मतलब यानी फिर उसको भी आप नहीं मानोगे तो अंततोगत्वा दंड विधान का प्रयोग करते हैं, यानी मार काट करते हैं। लेकिन संतों के यहाँ ये विधान नहीं हो तो मार काट तो बहुत बड़ी बात, उनके यहाँ अपशब्द भी नहीं कहा जाए, वो किसी के प्रति कट वचन भी नहीं बोलते और किसी का बुरा नहीं करते, बल्कि उसको बुराई से बचाना चाहते। जिन जिन बुराइयों में तुम फंस सकते हो आपको मालूम नहीं है, तुम फंस सकते हो उन बुराइयों से, आपको धीरे से निकाल देंगे और निकाल के अपना बना देंगे और फिर वो तुम्हारी जीवात्मा का उद्धार करते हैं। ये काम केवल संतों का सृष्टि में, और ये काम कोई नहीं कर सकता। और जीव को यही चाहिए। पहले तो युगों में मालूम नहीं था क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो उस समय काल भगवान की अपनी पूजा बताता था कि भाई हमारी पूजा करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जपते भी ये गंगा स्नान, ये काल की पूजा है। क्योंकि इसमें कोई बोलने वाला, कोई समझाने देने वाला भगवान नहीं है। कोई पत्थर का भगवान है, कहीं कागज का है, और कहीं पानी में ढूंढ रहे हो, कहीं तीर्थ मूर्त में ढूंढ रहे हो, अब वहां है नहीं। आज भी फिर से लोग, ऐसा नहीं है अभी नहीं निकल पाया, तुम्हारा राजा फंसा, प्रजा को फंसा दिया। अयोध्या में क्या हुआ, एक पत्थर का भगवान खड़ा किया गया और सारी संपत्ति देश की खर्च कर दी। पत्थर के भगवान को खड़ा करने में सारी संपत्ति देश की लगा दी, सारा विकास देश का लगा दिया, और दो पंचवर्षीय का समय उस पत्थर के भगवान को खड़ा करने में लगा दिया। ये हुआ आपके साथ, और तुमको बता दिया केवल एक स्वार्थ के लिए कि लोग सेवा कर देंगे, लोग चंदा देंगे, लोग पैसा देंगे, लोग सोना देंगे, लोग चांदी देंगे, सामान देंगे, मतलब यानी इसको पाने के लिए। तो ये जब खुद ही नहीं जानता तो तुम्हें क्या बताएगा। राजा को ज्ञानवान होना चाहिए, राजा को चरित्रवान होना चाहिए। राजा का गुण है ये। अगर चरित्रवान नहीं है और ज्ञानवान नहीं है और खान पान ठीक नहीं है, भाव विचार अच्छे नहीं है, और सबके प्रति समान भाव, अपनी प्रजा के प्रति पुत्रवत भाव हो, अपने पुत्र के समान लालन पालन करने का भाव हो, वो राजा बनने का अधिकारी है। ये राजा का गुण ही था पहले, लेकिन अब तो ऐसे ही कोई बात नहीं है। अब तो वो अपना मान सम्मान किस तरीके से चाहता है तो उस पर विचार भी नहीं करता, ये बुरा काम है या बुरी कोई युक्ति है और इससे को क्या मिलेगा, और मिलेगा तो क्या तुम्हारे कितने दिन काम आएगा, क्या तुम्हारे साथ जाएगा, ये उसी को ज्ञान नहीं है।
जब राजा को खुद ज्ञान नहीं है तो प्रजा को क्या ज्ञान कराएंगे? तो संत महात्माओं का विषय है, ये काम उनका है। इसीलिए राजनीति शब्द बड़े विचार के बनाए गए। राजनीति, राज का संबंध राजा से और नीति का संबंध महात्मा गुरु से। जब गुरु संत महात्मा नीति बता देते तो राजा उस नीति का पालन करता था, केवल इतना काम उसका था। लेकिन अब तो ऐसा कोई है नहीं, ना कोई महात्मा है ना कोई गुरु है, और ये सब निगुरे हैं, सब निगुरे हैं। और ये समझ ही नहीं रहे कि पिछले युगों में वो राजा कैसे थे, राजाओं का कर्तव्य क्या था। हर राजा अपना एक गुरु रखता था, मार्गदर्शक। जब किसी की जरूरत पड़ती थी भरसों से पूछ लेते थे, कोई समस्या आ गई तो समाधान पूछ लेते थे। तो इसलिए हर राजा एक गुरु एक महात्मा को रखता था और समय समय पर उनसे सलाह लेता रहता, तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था और धर्मनीति व्यवस्था दोनों ठीक चलती थी। लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं, सब निगुरे हैं ये। और निगुरे का कितना बुरा परिणाम है। एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे की शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। इतना बड़ा दोषी है निगुरा। और आज उसी निगुरे का दर्शन करते सब, उसी की बात सुनते हैं, उसी को सहयोग देते हैं। तो देश का भला, समाज का भला, परिवारों का भला, परिवार देश में रहने वाले इंसानों का भला कैसे होगा? वहां तो कोई भलाई का अभियान है नहीं, वहां स्वार्थ लोभ लालच का अभियान है। अपनी व्यवस्था, प्रजा की व्यवस्था नहीं है, अपनी व्यवस्था, अपना मान सम्मान, अपना अधिकार, अपना ऐशो आराम। इसी में जो जनता का धन राष्ट्रीय कोष में जमा, सब अपने ऊपर निजी खर्च कर रहा हूं, जबकि ऐसा विधान नहीं था। पिछले युगों के राजा महाराजा बादशाह इस मामले में बहुत सही थे। कोई न कोई वो काम करते थे, उससे जो पैदा करते थे उसी से अपना काम चलाते थे। राष्ट्रीय कोष का धन छूते नहीं थे। कहा नहीं भाई, ये तो प्रजा का है, ये प्रजा का, ये मेरा नहीं है। ये तो अगर इसका खर्च करेंगे तो दोष लगेगा। इसलिए वो प्रजा के धन को अपने निजी ऐशो आराम में कभी खर्च नहीं करते थे। इतनी जानकारी उनको थी। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म है, सब खत्म। कोई विचार नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई प्यार नहीं है, केवल एक व्यापार रह गया और सब खत्म हो गया। व्यापार रह गया। व्यापार में कोई किसी को होता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कलयुग में आके व्यवस्था खराब हो गई और सब बेचारे धर्म से अलग हो गए। राजा भी अलग और प्रजा भी। तुमने कहा कि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो अपनी प्रजा को धर्म की तरफ मोड़ेगा, सच्चाई की तरफ ले जाएगा, और जिससे कोई परेशानी न हो ऐसे शुभ कर्मों में कराएगा, ऐसे अच्छा खान पान कराएगा जिससे उसकी बुद्धि न खराब हो। लेकिन अब ऐसा नहीं कुछ, अब तो सब खराब ही खराब है। और तुम अभी उम्मीद करते हो कुछ मिलेगा? जब 70 साल का समय निकल गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दे पाए, तो अब तो इतना खराब हो गया है, ये कहां से देंगे, कहां से लाएंगे, और आपका क्या क्या ठीक करेंगे? सब खराब हो गया। थोड़ा बहुत कुछ खराब हो जाता था तो ठीक हो जाता, जहां एकदम सब खराब है तो कहां से ये उससे ठीक करने का शुरुआत करेंगे? तो देखो 2 पंचवर्षीय तो निकल गई, कुछ नहीं हुआ, तीसरी आई है। देखते जाइए, आप समझते जाओ। वो तो महापुरुष तो केवल इशारा करते हैं,
बाकी समझना आपको, करना आपको, क्योंकि दुख और सुख ये पाना तुम्हारे कर्मों के आधार पर है। जब जैसे कर्म करोगे तो सुख दुख आपके पास आएगा, क्योंकि उसका भी चक्र आने का, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। इतना मगर अगर सुख दुख आएगा तो हम सुख दुख आने वाले कर्म जरूर करेंगे, हम मानेंगे नहीं। तो देख कलयुग में ये स्पेशल दया है कि जीव को मनसा पाप से मुक्त कर दिया गया, कि आपको मनसा पाप नहीं लगेगा। ये कम है, ये भी नहीं कोई कर सकता था और न किसी ने किया है, सबको इसका भोगना पड़ा कर्म। लेकिन आज संत महापुरुषों की दया में ये है कि वो मनसा पाप तुम्हारे पर लगने नहीं देंगे। और अगर मन से किसी का अच्छा शुभ आप सोचते हो तो उसका फल मिल जाएगा, बिना किए ही फल भी मिल जाएगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति तुम्हारी बने तो उन्होंने कहा कि भाई ये मानव जीवन, ये पंच भौतिक शरीर, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष, सबके लिए जिस शरीर में जीवात्मा बैठी है पंच भौतिक शरीर में, उसको परमात्मा से मिलने का अधिकार है। पहले तो ऐसा नहीं था, स्त्री को अधिकार पहले नहीं दिया था। स्त्री का अधिकार केवल ये था, स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पद पूजा, बस इतना था। लेकिन उस समय के पति शुद्ध शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, दूसरे की तरफ नहीं थे दृष्टि डालते। उस समय थे तो जो शुभ कर्म करते थे, आत्मिक कर्म तो उस समय नहीं था, लेकिन शरीर के शुद्धिकरण के लिए कर्म थे और वो स्त्री के सहयोग से करते थे, तो उसको भी आधा मिल जाता था। लेकिन कलयुग में विधान संतों ने बदल दिया, कहा नहीं भाई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष है, अरे शरीर तो पंचभौतिक है, पांचों तत्व उसमें भी, पांचों तत्व उसमें भी, और उसमें भी जीवात्मा, उसमें भी जीवात्मा, लिहाजा वो परमात्मा से मिलने की अधिकारी है और अपनी योनि को बदल सकती है। स्त्री पुरुष योनि में जा सकता, पुरुष स्त्री में आ जाएगा। का ऐसा विधान कलयुग में संतों ने बताया कि नहीं नहीं, पहले स्त्री स्त्री ही रहती थी, चाहे वो पशुओं में जाए तब भी मादा रहेगी, पक्षियों में जाए तब भी मादा रहती थी, कीड़े मकोड़ों में जाए, जंगली जानवरों में, यानी मतलब मादा मादा अंदर न रहे। ये विधान कलयुग में संतों ने बदल दिया, कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर तो पंचभौतिक है। अब काल की चालाकी थी, उसने कहा कि स्त्री है पुरुष, और संतों ने कहा भाई स्त्री पुरुष कुछ नहीं, ये तो ऊपर से तुमने बनाया, अंदर में तो पंचभौतिक शरीर है, छिज्जर पावक गगन समीरा और पंच तत्व रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 मसाले स्त्री में, 5 मसाले पुरुष में, जिसके द्वारा शरीर की रचना हुई, और दोनों में जीवात्मा बैठी। तो उन्होंने भाई कोई अंतर नहीं है, जब अंतर नहीं है तो उसके कर्म में अंतर क्यों कर दिया? तो उन्होंने ये खारिज कर दिया, कहा नहीं, स्त्री को भी अपनी जीवात्मा जगाने का अधिकार है और परमात्मा से मिलने का अधिकार है और अपनी योनि को बदलने का अधिकार है। ये अधिकार कलयुग में संतों ने दे दिया। कितनी मदद की जीवों के साथ, ऐसे मददगार को सब भूल गए, कोई नहीं पहचान पाया। आपके साथ किया भी, आपको अच्छे रास्ते पर लाके खड़ा किया भी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए और तुम ही भूल गए, तुम ही नहीं पहचान पाए, तुम ही अपना काम नहीं बना पाए। तो कहा ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य जीवों का। फिर भी कहते चलो ना समझ है, अज्ञानी है, मतलब वो भी विलासी है, नहीं समझ पाया, चलो एक बार इसको फिर मौका दे दिया जाए। तो ये दोबारा मौका आपको दिया जा रहा, ये दोबारा है कि अब भी उनके वचनों को सुनो जो उन्होंने तुम्हारे बचने के लिए बताए थे, लेकिन तुम भूल गए थे।
कुछ स्वार्थी लोभी लाचियों के चक्कर में पड़ के आप बोल के चला, उन्होंने ही किया अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हें क्या मिला? तुम ये नहीं सोच विचार पाए, चलो वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिला उनके स्वार्थ से? तुम्हें तो कुछ मिला नहीं। और ये ऐसा स्वार्थ है कि उनका भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, ये ज्यादा दिनों नहीं चलेगा, उस समय खत्म हो गया। अब तो सबका पर्दाफाश होना, दूध का दूध पानी का पानी, सब समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई जब आप सत्संग वचनों को सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कि भाई संतों ने क्या कहा या अन्य विद्वानों ने क्या कहा था, उनकी करनी क्या, इनकी करनी क्या, ये किधर लगाना चाहते वो किधर आपको मोड़ के ले गए। ये सब जब देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आ जाएगा। तो देर तो इस बात की कि आप समझने में देर कर रहे हो, आप मुड़ने में देर कर रहे हो, आप विश्वास करने में देर कर रहे हो, बस ये देरी है। और उनके तरफ से कोई देरी नहीं, उन्होंने तो सारा मसाला बना के तैयार कर दिया। कहा था जब तुमको इसके काबिल देखूंगा तो ये सौंप दूंगा, तुम्हारे लिए है, तुमको दे के जाऊंगा, कोई साल लेके थोड़ी जाऊंगा। लेकिन अब उसको पाने के लिए हमें बनने में कितनी देर है, उसके लिए उन्होंने समय रख दिया 1000 वर्ष का। अब की बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार। अरे भाई कभी तो समझोगे। देखो 7 जन्म तक सदगुरु पीछा करता कि भाई तुम समझोगे कैसे नहीं, हम समझा के मानेंगे, हम तुम्हारी जीवात्मा को जगा के मानेंगे, घर पहुंचा के मानेंगे। अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, समय तो उनके हाथ में। इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष का समय निश्चित कर दिया कि इतने में सबको ले जाऊंगा, जिनको जिनको नाम से जोड़ा है सबको ले जाऊंगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। कहा अगर तुम एक ही बार में चले जाओ, सामने अगर कुछ कर लो तो आपको मदद हो जाएगी, और जब शरीर से चले जाएंगे तो शरीर की मदद आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको अपने आप सब करना पड़ेगा। अभी तो माफी है, सहूलियत भी है, कोई मतलब यानी परमार्थी सेवा बना दी, कोई कुछ कर दिया, चलो यही कर लो, इसी से काम हो जाए, लेकिन फिर ऐसा कोई विधान नहीं रहेगा। इसलिए कहा था मेरे रहते रहते तुम अपना काम बना लो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है। फिर पता नहीं अमन हो न हो, तुम्हें शरीर मिले मिले न मिले और संतों का आगमन हो ना, कोई जरूरी थोड़ी है। अभी तक क्यों नहीं आए? अभी 3 युग निकल गए, नहीं आए। आए तो कलयुग में आए, फिर कभी कलयुग आएगा, फिर संतों की दया होगी, फिर कभी आएंगे, तो कितना समय लग जाएगा। इसलिए अभी तो रहते रहते अपना काम बना लो, तुम्हारे लिए सरल है। कोई न कोई तो सरल कहा कि अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को अगर कुछ कठिन देखेंगे तो सरल बना देंगे। तो इससे सरल क्या है? मिट्टी की टोकरी सिर पे रखना, इससे भी कोई सरल काम है। ये टोकरी नहीं रख रहे हो, अपने कर्मों के लदे बोझे को उतार रहे हो, अपना काम कर रहे हो, किसी का नहीं कर रहे। इसमें किसी का काम नहीं हो, तुम्हारा ही काम हो रहा। अब अपना काम कर रहे हो, जो समझ जाएंगे वो काम हो जाएगा। वो ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि शंका पैदा हो जाएगी, और जो शंका नहीं करते हैं, विश्वास करते हैं, और उनके प्रति आत्मसमर्पित भाव है तो निकल जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मानव शरीर मिला है तो उसके बारे में बता रहे हैं, जरा सुन लीजिए कि हम सबको मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर का मतलब 5 तत्वों का शरीर, चाहे स्त्री तो चाहे पुरुष, सबके लिए है। तो क्या कह रहे हैं? मिली नर दे ये तुमको
बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बना लो काज कुछ अपना। फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आक इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आके इस जग में जानियो रैन का सपना। मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बना लो काज कुछ अपना। देखो किस तरह समझाते हैं कि ये पंचभौतिक शरीर जो मिला है इसमें अपना काम बना लो। और बनाने की वजह हम बिगाड़ते सब रहते हैं। सब आपने बिगाड़ दिया, कुछ नहीं रखा। फिर भी सांत्वना देते हैं कि चलो गया सो गया, लेकिन जो बचा है उसको तो संभालो, तुम्हारा उसी में काम हो जाएगा। कहते हैं कि गई सो गई और रही वो संभालो। मैं ये भी जाने वाली है, आज और कल, आज और कल, रात और दिन कहते कहते ये जीवन जा रहा है, ये जीवन जा रहा है और तुम इसी गिनती में पड़े होगे। आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अरे ये रोज का रोज कम हो रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। रोज के रोज तुम्हारी श्वासें भी कम हो रही। एक दिन श्वासें खत्म हो जाएंगी तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। ये श्वासों की वजह से तो चलता है। जैसे चमड़े की धोखनी है, देखो आप उसमें हवा भरी है तो फूल जाती, हवा निकल जाती है तो पिचक जाती। वही इस चमड़े के शरीर कवर का है, ये चमड़े की धोखनी है। ये श्वास आती तो फूलती है, श्वास निकल जाती, पिचक जाती। बस रात दिन यही हो रहा, आ रही जा रही, आ रही जा रही, और एक दिन श्वास आना जाना बंद कर देगी, तब ये बेकार पड़ा रहेगा। फिर इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई नहीं कहेगा कि हमारा पिता है, हमारी पत्नी है, कि हमारा पति है, कि हमारा बेटा है, कि हमारी बेटी, भाई कुछ कोई नहीं कहेगा। सारे रिश्ते खत्म। कहेगा भाई ये तो अब मिट्टी है, अब ये मुर्दा है। तो कहते भाई ये क्यों कहते हो, शरीर में तो सारे अंग वैसे ही। कर नहीं, ये बोलता नहीं, बोलना बंद हो गया। ये बोलता कौन था? का ये जीवात्मा थी। अरे इसके बारे में तो कभी नहीं सोचा। जो बोल रहा था, जो शरीर को चला रही थी, उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं है कि जीवात्मा क्या। वो तो समझते थे रोटी सब्जी चावल दाल यही शरीर को चला रहे। अब जब जीवात्मा निकल गई तब कितना सामान डालो, इसे आप खड़ा नहीं कर सकते। ना ये रोटी खाएगा, ना सब्जी, अब कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं लेगा, किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकता जीवात्मा के निकल जाने की बात। और ये तो संतों ने आपको बताया कि एक दिन जीवात्मा निकल जाएगी और तुम्हारा शरीर बेकार पड़ा रहेगा, इसको कोई छुएगा नहीं। और कहेंगे जल्दी करो, घर से निकाल, बाहर करो उसको, कहीं भूत प्रेत बनकर हमारे घर में न रह जाए। मतलब यानी इतनी नफरत आपके साथ। और ये रोज हो रही है आस पास मोहल्ले, गांव में, शहरों में, कस्बों में। आप देख रहे हो कितने लोग रोज जा रहे हैं।
इस शरीर को छोड़कर कितने जा रहे हैं, तब भी हम नहीं समझ पा रहे कि एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर के पीछे आप पड़े हो, खिलाना पिलाना सजाना, और एक दिन अजावा सजावट खत्म और नंगा करके जला देंगे आपको। ऐसे नहीं, नंगा करके जलाएंगे। इससे बड़ा अपमान क्या है? अगर नंगा करके किसी को जलाया जाए तो इससे बड़ा तो कोई अपमान नहीं। और ये अपमान सबका होना है, क्योंकि आपने वो काम नहीं किया जो सम्मान होता। अगर जीवात्मा को जगाकर और आप परमात्मा से मिला लेते, संतों से भजन का रास्ता ले लेते, तो इस शरीर को जलाया नहीं जाता, उनके शरीर को जल परवाह किया जाता, समाधि बनती, लोग पूजा करते। शरीर वही है, लेकिन उनकी समाधि बनती है, उनकी पूजा होती। और तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारा नंगा करके जलाते और राख कर देते, फेंक देते उठा के, कोई सम्मान नहीं होता। तो आज सम्मान अगर कराना है तो भजन में लगाना, बगैर भजन के सम्मान नहीं होगा। संतों की शरण में जाना होगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता लेना होगा और उसकी नाम की कमाई करके अपना जीवन सार्थक बना लेना, वहां का सम्मान होगा। सम्मान अपमान दोनों यहाँ है, ऐसा नहीं, लेकिन सम्मान की बात कोई सोच ही नहीं पाया आज तक। सब अपमान वाला काम करते हैं, रोज मारे जा रहे हैं, रोज जलाए जा रहे हैं, भूखे जा रहे हैं, फेंक दिए जा रहे हैं, कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी वही काम, क्योंकि संताए नहीं थे, सच्चाई की जानकारी मिली नहीं थी, तो बेचारे सब इसी यानी जन्म मरण से छुटकारा पाए नहीं थे, इसी फंसे रहे। आज अवसर मौका मिला तो आप उसका लाभ उठा लीजिए। ये लाभ आपको देने आए तो ले लीजिए आप, और उनके लेने से कोई खर्चा आपका नहीं, कोई ऐसा पैसा सामान आपको नहीं देना, वो मुफ्त में बिल्कुल फ्री आपको देते, लेकिन लेने वाले कोई नहीं। दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न पतिया, दुनिया इतनी पागल है कि कोई ग्राहक नहीं बनता सच्ची चीज का, क्योंकि बुराई में फंसकर बुराई की ही तलाश करते रहते, बुरे कर्मों में ही जाने का प्रयास निरंतर करते रहते, क्योंकि अच्छाई उनको किसी ने बताई नहीं थी। अब जब बताने वाले आ गए तो उन पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं हो रहा कि हम सच्चाई को पकड़े। अरे कम से कम ये तो मालूम है कि बुराई को पकड़े तो तब तुम्हारा क्या हाल था, अब सच्चाई अच्छाई को पकड़ लो तब क्या हाल हो जाए। परिणाम तो तुरंत मिलता है, लेकिन कर्म करने में विश्वास नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं, कहा ये जगत स्वप्नवत है। जैसे रात में आप सो जाते हो, आंखें बंद हो जाती तो रात भर सपना देखते रहते, और सुबह आंख खुली तो कुछ नहीं, करे सपना था। ऐसे ये आंख खोले और दिन का भी सपना है। जिस दिन आंख बंद हो जाए उस दिन सपनवत हो जाएगा सब। न मकान तुम्हारा, न दुकान तुम्हारी, न पति तुम्हारा, न पत्नी तुम्हारी, न बेटा भाई तुम्हारा, कोई नहीं। तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा वो अकेली है। आपने जीवात्मा का साथी नहीं बनाया, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि जीवात्मा का साथी कौन होता। कहा जीवात्मा का साथी संत महात्मा, वो महात्मा ही जीवात्मा के साथी है, जो जीवात्मा का कल्याण कराने आए। इसको ये 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से बचाने आए। फिर कभी तो यहाँ आएगी नहीं और न जन्म मरण में जाएगी। इस काम को करने के लिए संत महापुरुष आए, जो सृष्टि में कभी किसी ने किया नहीं। फिर भी तुम उनको नहीं समझ पाए। आगे क्या कह रहे हैं, देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को फंसना। देह और ज्ञ सब झूठा, भरम में काहे को पड़ना। देह और ज्ञ सब झूठा,
भरम में का ये को फंसना। देह और गेह सब झूठा भरम में काहे को फंसना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बना लो काज कुछ अपना। आज इसमें तुम फंसे हो, अज्ञानता भूल भ्रम में अपना मानते हो। का चाहे वो शरीर हो और चाहे घर मकान हो, ये दोनों यही रह जाएंगे। न शरीर साथ जाएगा न घर मकान साथ जाएगा। का इसमें अपना समय खराब क्यों कर रहा है? भ्रम में काहे को फंसना। ये तुम्हारा भ्रम है, ये भूल है, ये अज्ञानता है। अरे इसमें क्यों फंस रहा है? जो तेरा है नहीं, तेरे साथ जाएगा नहीं, लेकिन समझ नहीं पाते। हम इसी शरीर में और शरीर के लिए घर मकान दुकान जो बनाई उसी में आप फंसे रहते हो। आगे क्या कह रहे हैं? जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले काल से कोई नहीं बचना। मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। तो अब आप लोभ में फंस गए हो, और लोभ कभी तुम्हारा हो नहीं सकता। वो तो फंसाने वाला काल का सामान है। न काम तुम्हारा, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। ये पांचों शत्रु आपके, ये तुमको बिगाड़ने के लिए तुम्हारे साथ लगा दिया गया और तुम समझ नहीं पाए हो, और इसी में बेचारे से भूल गए। और ये नहीं मालूम कि काल से तुम बचो नहीं सकते हो। काल से कोई नहीं बचेगा, उसको तो समय से वो ग्रसित करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तृष्णा अग्नि जग जारा पड़ा सब जीव को तपना। कृष्णा अग्नि में जग जारा जगत पड़ा सब जीव को तपना। पड़ा सब तृष्णा अग्नि जग जारा पड़ा सब जीव को तपना। मिली नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना। मिली नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। कहते आशा तृष्णा मन मरा न माया मरी। मन मरा न माया मरी, मन मर जा शरीर। आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। ये कभी मरती नहीं है, और इसी में सारा संसार जल रहा है। ईर्ष्या राग द्वेष सारा संसार जल रहा है, और सारे जीव बेचारे इस तपन में झुलस रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। संत रात दिन समझाते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहा, और जलता हुआ भी नहीं समझ पा रहा कि हम रात दिन जल रहे हैं, फिर भी अलग नहीं हो पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं? नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। नहीं कोई राह बचने की, जले सब
नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। राह बचने की, जले सब कोई रास्ता बचने का नहीं है, क्योंकि उसने बचने का कोई रास्ता ही मत, तुमने फंसने का रास्ता बनाया। लेकिन संत आए तो उन्होंने बचने के लिए वचन, सत्संग वचन सुनाना शुरू किया कि अभी बचेगा कैसे, ये तो बहुत दिनों से फंसा पड़ा, इसको कैसे बचाया जाए, कैसे निकाला जाए, कैसे घर पहुंचाया जाए। तो कहते कोई रास्ता काल ने यहां बचने की नहीं, और किसी को बचने नहीं दी, सबको फंसा के रखा। चाहे राजा हो, चाहे धनी मानी हो, चाहे ज्ञानी ध्यानी हो, चाहे अवतारी शक्तियां हो, किसी को नहीं हुए। और जले सब नरक की अग्नि, और नरक की अग्नि में सारी जीवताएं बेचारी जलाई जा रही है, कोई बचाने वाला नहीं है। और बचाने वाले संत महापुरुष तो उनकी बात मानी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना जले। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना जले। कहते रात दिन जल रहे हैं, लेकिन बेचारे समझ नहीं पा रहे। इसी अग्नि में जलते हैं काम, क्रोध लोभ मोह अहंकार क्यों, इनको सब जलाए डाल, सारा बुद्धि का विवेक ज्ञान खत्म, सारे शरीर की ताकत खत्म। मतलब यानी कुछ आप पर रखा नहीं जला रहा, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे कि हमारे शरीर की ताकत कौन खत्म कर रहा, हमें तरह तरह की अग्नियों से कौन जला रहा। कहते कि अब बेचारा जीव जानता नहीं है, तो बहुत बार बार नरकों में चक्कर लगा रहा, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, उसके सिवा कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। बेचारे बार बार भटक रहे इन्हीं 4,84 लाख नरकों की योनियों में। वही कर्म करते हैं जिससे कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, इन्हीं में जन्म मर रहे बार बार जन्म लेते, फिर मरते। ये तो सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। आखिरकार उद्धार कब होगा, कल्याण कब होगा। तो क्या कह रहे हैं, कहूं क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूं क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूं क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहूं क्या दुख वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना। कहा बार बार इसी दुखों में दुख भोगते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। समझाया जा रहा भाई बार बार कब तक तू जन्मता मरता रहेगा, इससे तो छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक ये कर्म नहीं बंद होंगे तब तक भटकना नहीं बंद होगा। तो कहा इसलिए वो संत महापुरुष आत्मिक कर्म कराएंगे, परमार्थी कर्म कराएंगे, तो आप इसमें से बच जाओगे, फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। फिर 4,84 लाख नरकों की योनियों शरीरों से छुटकारा मिल जाएगा।
आगे क्या कह रहे हैं? दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। कहते हैं तुम निकलोगे कैसे और इन शरीरों में बार बार जन्म मरण से छुटकारा कैसे पाओगे? कहते हैं संत महापुरुष दया करके, वो दया करके, दया ही अस्त्र है उनके पास। ऐसा अस्त्र औजार है जिस पर दया कर दी इसका कल्याण हो गया। कहा दया कर संत और सतगुरु बतावे नाम का जपना। जो समय से नाम जगाते हैं, जिस जागे हुए नाम से जीवात्मा जगेगी, घर जाएगी, उस नाम को बताते। नाम तो बहुत है संसार में, लेकिन ये भी कहा वो जो पिछले नामों से काम नहीं होगा। ऐसे तो कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए आदि नाम जो गुप्त जब बूझे वे लाखों। कहा वो तो आदिकाल से जो नाम, गुरु नाम आदिकाल से है, ये नया नहीं है। हर युग में गुरु रहा है। गुरु माने जानकार, गुरु माने मार्गदर्शक, गुरु माने सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला, सही सच्ची बात बताने वाला, उसको गुरु कहते। कहा ये तो हमेशा रहे, और आज तो प्योर आ गया नाम। ये रहे लेकिन नाम भिन्न भिन्न बताए, लेकिन आज तो कलयुग में गुरु ही नाम आ गया। जिस नाम से जीवात्मा का कल्याण होना है वही नाम आ गया। अब बेचारे जो पिछले नामों में फंसे हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि समय का कौन सा नाम है। वो तो ये पता नहीं समय का नाम कौन सा, और समय का नाम काम करेगा। जो आए चले गए उनसे तो काम आपका होगा, तो चले गए काम करके। उस समय जो लोग उनके बताने पर जागे, उनके साथ जुड़े लगे, जो उन्होंने आदेश हुक्म दिया उसका पालन किया, तो उनका जितना दायरा था वहां तक पहुंचा दिए। सत्यलोक पहुंचाने की तो शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो शक्तियां सब बीच के लोग से आई थी। तो जिस लोग मंडल मुकाम से आई थे, उसी मंडल मुकाम तक लोगों को पहुंचा दिया पुण्य कर्मों के द्वारा। और कहा एक दिन पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। पुण्य छीणे मृत्युलोक है। जब पुण्य छीण हो जाएगा तो मृत्युलोक में फिर ढकेल दिया जाएगा। इसलिए 20 शक्तियों ने किसी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाया, न अपना कर पाया, न किसी का कर। जब यह देखा गया कि 20 शक्तियां आई लेकिन वो काम नहीं कर पाई, तब संतों को खुद आना पड़ा। खुद अपने नाम को साथ लेके आए, नाम को जगाया, सिद्ध किया। कहा इस नाम से जीवात्माओं को पहुंचाऊंगा वापिस घर, फिर वो यहां कभी नहीं आएंगे। कहा वो आवागमन खत्म कराएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? न माने जुक्ति ये उनकी सुरति और शब्द का गहना। न माने जुक्ति ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। न माने जुक्ति ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। न माने युक्ति ये उनकी सूरत और शब्द का गहना। कहते संत सदगुरु युक्ति लेके तो आए, रास्ता लेके आए, लेकिन मानने वालों की संख्या कम है। कोई कोई मान पाया, सब तो नहीं मान पाए। सब अगर मान जाते तो सबका काम हो जाए, लेकिन ऐसा है नहीं कि मानेंगे वही जिनको जाना है, जिनको अपने घर पहुंचना है वही मानेंगे। क्योंकि काल की भी
व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी। उसने भी तपस्या करके ये राज मांगा है, लेकिन जो संतों के कहन को मान लेंगे, उनकी युक्ति को ले लेंगे और सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर वो नाम की कमाई करेंगे, वो तो चले जाएंगे। बाकी सब संगा संदेह बोल भ्रम लोभ लालच में फंसने वाले यहीं रह जाएंगे। देखो मिले भी, लेकिन लोभ लालच में चारे फंस गए। पहले भी फंसे थे, आज भी फंस गए। उन लोभी लालचियों ने तमाम को और फंसा दिया, नहीं समझ पाए वो लोग बेचारे। तो जब बिरले ही जाने हैं तो ये तो होगा ही। काल तो अपनी चाल चलेगा, काल अपने जीवों को तुम्हारे पीछे लगाएगा कि जल्दी कोई निकलने न पावे, जल्दी कोई आत्मा यहां से जगने न पावे, अपने घर जाने न पावे, संतों की बात को मानने न पावे, उनकी संग सोबत में रहने न पावे। वो तो पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि उसको अधिकार फंसाने का दिया गया। तुम किसी जीव को निकलने मत देना, वो जो मांगे वो देना। राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, बच्चे लो, ये सब ले लो, लेकिन जाने की बात क्यों करते हो? अब आपको समझना है कि हमें घर जाना है कि काल के बहकावे में आकर यहीं रहना है। आगे क्या कह रहे हैं? बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी छूटे नहीं खान का फिरना। कह रहे ये 4,84 लाख जो काल ने फंसाने के शरीर बनाए, इनसे छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। उसकी व्यवस्था कोई कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी बताई उसने बनाई। कहते लेकिन बिना सतगुरु के और बिना जो वो करनी बनाते बताते सत्य की निकलने, तो बगैर उनकी दया के जीव नहीं निकल सकता। आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता। संत महापुरुष करते मैं कहाँ तक समझाऊं और क्या क्या बताऊं? वो बेचारे काल की व्यवस्था में इतने फंसे हैं कि मेरी बात उनको समझ में नहीं आती। प्रयास तो पूरा किया जा रहा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आगे कह रहे हैं ये क्यों नहीं मानते हैं? हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना। हुए मुख मन मुख फिरे दुख में बचन गुरु का नहीं माना। सब मनमुखी हो गए। अगर गुरुमुख होता तो गुरु की बात समझता, गुरु के बताए रास्ते पर चलता तो अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेता। लेकिन सब मनमुख है, मन के कहे पर हमेशा चलते रहे, मन का कहना मानते रहे, तो इसीलिए बेचारे फंसे रहे। कहते कि मैं कहाँ तक उनको समझाऊं, वो गुरु की वाणी को वचन को सुनते ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं? पूजा में आप को जग में गुरु की सेवा
नहीं करना पुजावे। में आपको जग में गुरु की सेवा नहीं कोई करना। पूजा में आप को जग में गुरु की सेवा नहीं करना। चावे आपको जग में गुरु की सेवा नहीं करना। और अपराध ये करते अपने आप को पुजाते। पुजाने का मतलब सबका भार अपने ऊपर लाते, ये और कर रहे हैं। एक तो पहले का लदा वो तो उतर नहीं पाया, दूसरा और लाद रहे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि झूठा मान सम्मान क्यों लाद रहे हो। जब तुम उस काबिल नहीं हो और वो काम नहीं कर सकते हो तो ये झूठा ये सब बोझा क्यों लाद रहे हो अपने पर। समझाते तो बहुत है, वचन गुरु का नहीं माना। अगर सच्चे सदगुरु का वचन मान लेते तो इस अपराध से बच जाती। आगे क्या है? फिक्र नहीं जीव को अपने पड़ेगा नरक में जलना। फिक्र नहीं जीव को अपने जरेगा नरक में। फिक्र नहीं जीव को अपने पड़ेगा नरक में जलना। फिक्र जीव को अपने पड़ेगा नरक में जलना। एक एक बात को देखो कैसे समझाते कि तुम कौन कौन से अपराध करते हो और किए हो, अभी तक नहीं छोड़ पा रहे हो। कहा ये नकली भेष, दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा, ये नकली भेष है। ये तुम्हारा भेष आत्मा के देश को पहुंचाने वाला नहीं है। ये तो दूसरे मंडल के स्वामी का भेष है, उनका भेष है, जिसको ब्रह्म स्थान में जाना होता है। ये ब्रह्ममंडल लाल होता है। ये लाल वस्त्र इसलिए दिया गया कि जिनकी चढ़ाई ब्रह्ममंडल तक है, जिनकी पहुंच ब्रह्म तक है, उनको यहाँ पर आदेश था कि ये भेष बनाओ। जो लोग ब्रह्ममंडल जाना चाहते हैं उनको साधना सिखा देना। अब ये सब भिखारियों ने पहन लिया, जिसको देखो वो सब पैर घूम रहा। उन बेचारों को पता नहीं कि ये किसका है, कहाँ का है, किस काम का है, किस साधना करने वाले की पोशाक है, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? अपने आप को पुजाते और गुरु की सेवा नहीं करते। अपना समय उसी में गंवा रहे हैं सब। फिक्र नहीं जीव को अपने। ये बेचारे जड़ जीव हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारा बन रहा कि बिगड़ रहा, हमारा बोझा कम हो रहा कि और बढ़ रहा, लद रहा। कब पड़ेंगे नरक में पकना। जब इनको होशो हवास नहीं है, न संतों की बात सुनते हैं, न मानते हैं, न करते हैं, इनकी जीवात्मा को बार बार नरकों में जलना पड़ेगा। ये बचा नहीं पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? समझ कर धार लो मन में कहे सतगुरु स्वामी निज बचना। समझ कर धार लो मन में कहे सतगुरु स्वामी निज कर बचना। समझ कर धार लो मन में कहे सतगुरु स्वामी निज बचना। समझ कर धार लो मन में कहे सतगुरु स्वामी निज बचना। नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना मिली। नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। हसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। सो मत आके इस जग में जानियो रैन का सपना। ये सुधार नीति संतों की है, जो समझा के कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तुम उसी को अपना बनाते हो।
अपना मानते हो, जो सामान तुम्हारे सामने उसी को रात दिन इकट्ठा करते हो। कहा तुम्हारे में समझ ही नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि संसार स्वप्नवत है। जैसे रात का सपना, सुबह आंख खुली कुछ नहीं, कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे ये जागने का सपना है। जो खुली आंख से देख रहे हो, जो इकट्ठा कर रहे हो, एक दिन ये भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं। वो खुली आंख तब सपना गायब, और आंख बंद हुई तो ये सपना गायब हो जाए, फिर आपके हाथ नहीं लगे। महापुरुष एक एक वचन को कैसे समझाते, तुम कहां कहां फंसे हो, क्यों फंसे हो, किस कारण फंसे हो। कहा वो जीव की अज्ञानता है, उसका भूल भ्रम है, उसे संत महापुरुष मिले नहीं थे तो फंस गया। अरे जब मिले तब तो जागो, तब तो चेतो, और तुम्हारे सामने प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि देखो तुम्हारे परिवार से कितने लोग रोज चले गए। क्या वो दुकान मकान लेके गए थे, क्या रुपया पैसा लेके कुछ गए, वो तो नंगे आए थे, नंगे चले गए, कुछ नहीं ले गए। वो सब यहीं रखवा लिया जाएगा, कहेगा नहीं भाई ले जाने वाला सामान नहीं है, प्रयोग करने वाला, और तुमने दुरुपयोग भी किया, उसकी सजा पाओगे। और सामान हम देंगे नहीं, क्योंकि पीछे से और लाओ, उनको देना है, ये तो सबको देना है, और किसी पर रखने नहीं देना है। यही भूल भुलैया है। कैसा भटकाता कि देता और छीन लेता। बेटा दिया छीन लिया, बेटी दी छीन ली, पति दिया छीन लिया, पत्नी दी छीन ली, और रोज रोते चिल्लाते रहते हो और कभी समझ नहीं पाते हो ये काल कितना बहरी है। देता है और छीन लेता है, फिर ये देता ही क्यों है। कहता देता है रुलाने के लिए, तुम्हें पछताने रुलाने के लिए देता है, लेकिन तुम उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे हो। बगैर सद्गुरु की दया के कोई जीव काल की चाल को समझ नहीं सकता। कहा समझ लो धार मन में, कहे सद्गुरु स्वामी निज वचन है। ये उनके निजी सुधार के वचन है जो जीवों के प्रति रखते हैं। कहा समझ लो और वचनों को धारण कर लो, तो अभी तुम्हारा बच सकता है, सुधार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। क्यों जो करने आया है वो बड़ी छूट दे रहा, इतनी छूट दे रहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी अपनी आप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराध जन्मों की क्षमा हो जाएंगी अगर आधी घड़ी का भी सत्संग आपने विश्वास के साथ कर लिया। कितनी बड़ी छूट है, लेकिन हम आधी घड़ी का भी सत्संग याद नहीं रख पा रहे, सब भूल जा रहे। अभी आपको कहा जा रहा तो तुम पीछे दोहरा नहीं पा रहे हो, तुरंत तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही, तुरंत भूल जाते हो। अभी देखो जो मैं कहता हूँ तुम दोहरा नहीं पाते हो, आधा गलत बोलते हो, कहीं भूल जाते हो। ये भूल भलैया आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये संतों के वचन है, जब अभी तुम भूल जा रहे हो, नहीं उच्चारण कर पा रहे हो, तो इनका प्रयोग कैसे करोगे। तो इसलिए उनकी रहनी गहनी में आना पड़ेगा। जब रहनी गहनी समझ जाओगे तो धीरे धीरे अपना काम बनाने लगोगे। तुम्हें तो रहनी गहनी में रहना सीखना चाहिए कि संतों की रहनी क्या है, क्या गहनी, क्या ग्रहण करने को बताते, क्या लेने को बताते, क्या रखने को बताते, कैसे रखोगे, कैसे प्रयोग करोगे, ये सब समझाते। लेकिन जीव बेचारा इतना भूल भुलैया में पड़ा हुआ, कुछ याद ही नहीं रहता। दुनिया की बातें याद रखोगे, निंदा आलोचना बुराई गाली गलौज, ये किसने पढ़ाया आपको, ये सब याद है आपको। जिसकी पढ़ाई कहीं नहीं वो सब याद है। जो कर्म कहीं सिखाए नहीं गए वो भी आपको याद है, वो भी आप करते हो। लेकिन जो सद्गुरु बताते हैं सिखाते हैं वो आप भूल जाते हो, वो नहीं याद होते आपको। कहा ये कितना कूड़ा कचरा काल ने भर दिया है कि कोई अच्छी चीज तुम्हारे में रुकेगी नहीं। कहा हमने इतना कूड़ा कचरा, इतनी गंदगी हमने भर रखी है, कोई सच्ची अच्छी बात तुम रोक नहीं पाओगे।
कितना चैलेंज करके, लेकिन संतों ने भी चैलेंज किया है कि मैं लेने आया हूं, लेके जाऊंगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर वो जितनी जल्दी मान ले उतनी जल्दी चला जाएगा। अब ये मानना, ये आप पर निर्भर करता कि आप मान पा रहे हो कि इनकी खबर खाली सुनते ही सुनते हो, मानते नहीं हो, मन से मनवाते नहीं हो, मन पर लागू नहीं करते हो, तो फिर सुनने का मतलब क्या है? भाई दवा तो खाने के लिए है, खाओगे और परहेज के साथ खाओगे, जल्दी कम करेगी। ऐसे ही संतों के वचन ये औषधि है, ये जड़ी बूटी है, काल की सारे गंदे कर्मों की गंदगी को पल में हटा देगी, लेकिन तुम लागू करना तो सीखो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, उतना सुनो जितना हजम हो जाए, जितना तुम्हारे पास रुक सके, कि वचन रोकने पर काम करेंगे। वचन रुक गए तो सब तरफ से बचा लेंगे आपको, इसलिए वचनों को जगह दो, अपने अंदर जगह बनाओ। जो निंदा आलोचना बुराई में जगह भरे बैठे हो उसको निकालो, ये कूड़ा कचरा है, और इन वचनों को जगह दो, तो धीरे धीरे आपका सुधार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होगा, हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये इंसानों की बस की बात नहीं है जो तुम्हारी कोई मदद करते, तुम्हारा कोई सहयोग करते। ये सब बिगाड़ने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। तुम अपने बनने की बात सोचो कि हम कहाँ से बनेंगे और कहाँ से बिगड़े हैं। जब ये जान जाओगे तो धीरे धीरे उनकी शरण में आ जाओगे। वो सब तरफ से तुम्हें बचना सिखा देंगे। काम से कैसे बचा जाए, क्रोध से कैसे, लोभ से, ये सब अनुभव आपको करा देंगे। तो धीरे धीरे यही अनुभव तुम्हारे काम आने लगेगा। बस तुम जान जाओगे, अरे बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इतने काम के लिए तुम फंस सकते हो, फंस ही रहे हो, और सारे लोग इसी में फंसे। अगर धीरे से तुम्हें निकाल लिया जाए तो फंसना खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो प्रेमी रामशाला में सेवा आश्रम के निर्माण में लगे हैं, तो आप थोड़ी अपनी रफ्तार बढ़ा दो, जल्दी से उसको तैयार कर दो, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उस सेवाश्रम का उद्घाटन होना, ये इसकी तैयारी सब। और हमारे ये लकड़ी वाले जो मिस्त्री हैं, ये भी थोड़ा बढ़ा के काम करें, ताकि वो मेन गेट है उसकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। मकान का परिचय गेट से होता है। अगर गेट सुंदर नहीं है तो मकान को कोई नहीं देखता, गेट को सब देखते। तो आप इतना अच्छा बनाओ, तुम्हारा भी नाम हो जाए और तुम्हारा काम भी हो जाए, क्योंकि ये गेट
हिंदुस्तान के बहुत प्रांतों के लोग देखने आएंगे, देखेंगे। जो लोग रहेंगे वहां सिमरन ध्यान भजन करेंगे, उनका भी काम हो जाएगा। और आपने जो बना के तैयार किया तो तुम्हारा भी इसमें काम हो जाएगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये कोई मजदूरी वाला काम नहीं है, तो सेवा का काम, सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए जल्दी से इसकी आप तैयारी करो ताकि समय पर हो जाए तो अच्छा है। एक समय निश्चित कर दिया गया कृष्ण जन्माष्टमी, और उसी पर ये उद्घाटन समारोह होगा। अभी तो रक्षाबंधन का कार्यक्रम होगा, उसमें बहुत देखिए अभी कितने प्रेमी देखो आप, और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा, रक्षाबंधन तक और बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे 1 महीने का कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा। 1 महीने से ज्यादा समय हो गया जब से शुरुआत हुई है सेवा, बराबर प्रेमियों का आना जाना लगा हुआ, सबको समय मिल रहा सेवा का। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जब लाखों आदमी थे तो सेवा कहाँ मिल पाई, सबको रह गए थे बेचारे, भीड़ में नहीं सेवा मिलती। और इस समय जो आ रहे हैं तो जो काम हो तो इनको पहले बताओ। तुम एक ही जगह सबको लगा दे तो इतने आदमी तो जगह में खड़े नहीं हो पाएंगे, काम क्या करेंगे। पहले समझा करो कि इतना बड़ा जन्नत है, इनको जगह जगह सेवा में लगा दो ताकि सेवा का लाभ सबको मिले, कोई छूटने न पावे। ये उद्देश्य रखो और सब जगह जगह सेवा है, उसी सेवा में लगा दीजिए आप, तो सबको सेवा मिल जाए, उनके आने का जो मतलब है वो हल हो जाए। ऐसे बेचारे आए चले गए तो फायदा क्या होगा। ये तो सेवा के उद्देश्य से आए हैं कि परमार्थी सेवा इस समय चल रही है, चलना चाहिए। और जो चूक जाएंगे वो छूट जाएंगे, क्योंकि भजन तो करते नहीं है और ना वो सेवा करते हैं, तो उनको कौन कहाँ कौन ले जाएगा। वो तो जैसे कि तैसे यहीं फंसे रह जाएंगे, होशियारी चालाकी सब यहीं उनको लपेट के रख लेगी, निकलने नहीं देगी। बड़ा चतुर बनते हैं कि वहां मिट्टी ढो रहे हैं। अरे तू जानता नहीं है मिट्टी है, तेरी समझ में कैसे आएगा, मिट्टी तो तुम्हारे गांव में भी है, वहीं ढो लेते, यहाँ क्यों बुलाया गया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, उन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या करके इस भूमि को पवित्र बनाया है। और वो भूमि तुम्हारे काम आने वाली है, इसलिए तुमको बुलाया जा रहा कि भूमि पर तुम भी अपना लाभ ले लो, तुम्हारा भी परमार्थी लाभ हासिल हो जाए, तो दया पाने के अधिकारी हो जाओ। ये मौका प्रेमियों को दिया जा रहा। और जो समझेंगे ठीक है, नहीं समझे वो जाने अपना काम, लेकिन काम हो रहा है। सबके सब कभी नहीं पार हुए और न सबके सब रह गए, तो नियम हमेशा का है, क्योंकि मानने वाले सब तरह के लोग, तरह तरह की मान्यता है लोगों के पास, और जैसी मान्यता है वैसे ही फल आपको मिल रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जो जाने वाले हैं कि ये जाएंगे तो घर के और लोग आ जाएंगे, तो अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए। जो जाने वाले हैं वो अभी मिल लो। अभी मैं यहाँ बैठूंगा, आपसे मिलूंगा, कोई परेशानी तकलीफ आपकी सुन लूंगा, और कुछ न कुछ मालिक की दया का एहसास आपको करा दिया जाए, बता दिया जाएगा कुछ, ये है। और बाकी लोग सेवा में चलो। शाम को मैं सबसे मिलता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता कि हमसे नहीं, चाहे जितनी भीड़ हो जाए, मैं कभी भीड़ से डरता नहीं हूँ और सबसे मिलता हूँ। अभी गुरु पूर्णिमा में 1 लाख के ऊपर आदमी था, मैं 19 घंटे लगातार बैठकर सबसे मिला था, 19 घंटे।
तो आपको सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत आपके साथ की जाती। ऐसे थोड़ी आप रुके टिके हो, मेहनत की जा रही। तो ये सबसे मिला जाता, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो सबसे मिला जाता और सबकी फरियादों को सुना जाता। तो इसलिए अब इनको बता दो आज की सेवा कहाँ कहाँ। तो चले सेवा में, मैं शाम को सबसे मिलूंगा और प्रसाद दूंगा। आपको ज्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। जब सबसे मिलता हो तो हड़बड़ी क्या बात है, अभी सेवा कर लो, नहीं यहीं पर 2 घंटे समय खराब हो जाएगा, तब तक धूप ज्यादा हो जाएगी, आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारा नुकसान न हो, व्यवस्था वो बनाई जाती। अब आप जल्दी से निकलो, सेवाओं में चलो, और वहीं आपको नाश्ता मिल जाएगा, भोजन वहीं पहुंच जाएगा। जहां आप काम करोगे वहीं भोजन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको भोजन नहीं मिले, समय से मिलता है। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं थी। लोग आते थे, अपना भोजन बनाते खाते थे, कोई अंडारे भंडारे नहीं थे उस समय। एक राष्ट्रीय भंडारा रखा जाता था प्रसाद के लिए। जब लोग घर जाते थे वहां से खिचड़ वगैरह कुछ प्रसाद में ले लेते थे, बाकी सब लोग अपना बनाते खाते। तब कोई झगड़ा नहीं था कि अच्छा नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन रहा, वैसा नहीं बन रहा, अरे भाई जिसको जिसा अच्छा लगे बनाए खाए, ये झंझट नहीं था। मैं भी थोड़ा देख रहा हूँ, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो वही नियम लागू हो जाएगा कि 5-7 लोग मिलकर अपना अपना बनाओ खाओ, वो बढ़िया रहता। उसमें कोई शिकायत नहीं होती किसी को। और इसमें तमाम शिकायतें बढ़ गई हैं, तमाम लड़ाई झगड़े बढ़ गए खाने पर। एक तरह से नहीं बराबर देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने सतगुरु धाम का भंडारा बंद कर दिया। वहाँ कोई भंडारा नहीं रहा। अब लोग आते थे, दिन भर काम करते थे, शाम को कहा चलो वहाँ रोटी तो मिल ही जाएगी। वहाँ खाया, यहाँ आ गए, यहाँ खाया, घर चले गए, कहीं सेवा नहीं की। अब सतगुरु धाम की स्थिति आप देखिए, इतनी घास खड़ी है, इतने लोग आते थे, भंडारा चलते था। तो हमने कहा ये भंडारों में भोजन किसको दे रहे हैं, कोई सेवा तो कर ही नहीं रहा। इतनी बड़ी घास सब फसलों में खड़ी हो गई, फसल खराब हो रही, अरे भाई इसको बंद करो, ये नारा भंडारा बंद करिए। और कार्यक्रम है ज्ञानाश्रम में, सीधे यहीं आओ। हाँ रात बिरात कोई देर हो गई तो आप ठहर सकते हो, लेकिन बाकी भोजन नहीं, भोजन नहीं है। तो आप यहाँ आओ, सेवा करो, भोजन लो। अब आप ये देख रहे हो कि भंडारा बंद हुआ, तो कभी यहाँ का भी बंद हो सकता है। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ये कमियां देखी जाएंगी कि कमियां बढ़ रही, बुराइयां बढ़ रही, लड़ाइयां बढ़ रही, झगड़े बढ़ रहे हैं, तो भंडारे बंद कर दिए जाएंगे। क्या जरूरत है ऐसी व्यवस्था चलाने की जिससे झगड़े झंझट बढ़े, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इससे सेवा भी बढ़ेगी, जो आपके जमीन लेने में, आवास बनाने में जल्दी काम आएगी वही सेवा। क्योंकि अपना बना भोजन बनाएंगे, जो 2 किलो और 25 रुपए का रखा गया वो सब बचेगा, और उसी से आपका ये सब काम हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। अपना भोजन अच्छा रहता। पता नहीं कौन किस भाव से लाता है और कैसे भाव विचारों से बनाता है, उसका भी असर तुम्हारे मन पे पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कोई बुद्धि खराब ना हो और जल्दी आपका काम हो जाए। तो ये अच्छी बात है। अपना बना बनाओ को कोई शिकायत नहीं होगी। जैसा जो बना वैसा बनाओ, कोई शिकायत भोजन की नहीं होगी। अभी बड़ी शिकायतें आती हैं, वैसा बनाया जाता, वैसा। हमने कहा तुमने भी मथुरा का भोजन नहीं देखा होगा, इसमें कुछ नहीं था। दाल में दाल का पता नहीं, सब पानी पानी। सब्जी में सब्जी का पता नहीं, सब पानी। और 1 किलो मट्ठा में 10 किलो पानी ला के सबको दिया जाता। ये स्थिति थी। यहाँ तो सब तरह का भोजन आपको, इतना अच्छा भोजन तो घरों में भी नहीं मिलता।
और फिर भी तमाम तरह की शिकायत होती, तमाम तरह का मतभेद पैदा हो रहा। तो हम ऐसा कोई काम क्यों करें जो लोगों में आपस में मतभेद पैदा हो, संगठन बनने की वजह संगठन टूटे और लोग इधर उधर यानी बुराई निंदा चुगली में लग जाएं। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अभी देख रहा हूँ ये तो यहाँ का भी बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय भंडारा रहेगा प्रसाद के लिए, प्रसाद के जो अचानक कोई दूर दराज से प्रेमी आ गया उसके लिए। बाकी जो कार्यक्रमों में जो आप आओगे तो अपना अपना भोजन बनाएंगे सब लोग, वो अच्छा रहेगा। तमाम रोजगार लोगों को, ईंधन वालों को, कंडे वालों को, ये गांव वाले केवल कंडे ही बना ले तो साल भर का खर्चा निकल जाएगा। साल भर उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल कंडे बनाने पर तो साल भर का खर्चा निकल जाएगा। लकड़ी वाले हैं, ईंधन वाले हैं, सबको काम मिल जाएगा, सबको रोजी मिल जाएगी और आपका लेन देन है वो भी धीरे से अदा हो जाएगा। लेन देन की अदायगी के लिए भी ऐसी कोई व्यवस्था अचानक बना दी जाती, उसमें भी आपका लेन देन ही अदा होता। अब आप लोग सेवा में चलो, लोग जाने वाले हैं वो केवल रहेंगे, बाकी लोग चलो। जय गुरुदेव। आज की सेवा कहाँ है बता दीजिए इनको जल्दी।